मैं आफ्ताब मलिक फ्राम फेडरल IAS इंफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे मुग़ल काल के एक शासक अकबर के बारे में। तो देखिए, अकबर से कंपटीशन में तमाम क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये पूछा जाता है अकबर किसका पुत्र था। अकबर हुमायूं का बेटा था। वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। माँ का नाम हमीदा बानो बेगम। पूछते हैं इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, जब अकबर प्रवासन काल में था तब इसका जन्म अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ हुआ था 1542 में। और ये अमरकोट जो है ये आज पाकिस्तान में स्थित है। पूछते हैं कि इसका फिर राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो राज्याभिषेक इसका हुआ था पंजाब में कालानौर एक जगह है, वहाँ पर। कब हुआ था? 1556 में, जब हुमायूं की मौत हो गई। किसने कराया था? बैरम खां ने कराया था। एक बार इसकी एज आई थी कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो कितना बड़ा था, ये 13.25 साल का हुआ करता था। जब बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक करा दिया तो इसने बैरम खां को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि बैरम खां कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे। तो 1556 से 1560 तक बैरम खां अकबर के प्रधानमंत्री नायब मुमलिकत के पद पर आसीन रहे। और इस दौरान एक महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया जो पानीपत का दूसरा युद्ध कहलाता है, द्वितीय पानीपत युद्ध, जो 1556 में हुआ। और इस युद्ध में अकबर और बैरम खां ने हेमू को पराजित किया और उसकी हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। पूछते हैं 1560 में बैरम खां का पतन हो गया एक षड्यंत्र के द्वारा। तो फिर कौन प्रधानमंत्री? तो बैरम खां के बाद फिर 1560 से और 64 तक अकबर की जो मुख्य आया थी जिनका नाम था महामंगा, वो प्रधानमंत्री के पद पर रही हैं। और महामंगा ही एकमात्र महिला प्रधानमंत्री हैं मुग़ल काल की। और उन्होंने एक मदरसा बनवाया था जो मदरसा बेगम कहलाता, दिल्ली के अंदर। बहुत आता कंपटीशन में वो। इसके बाद अकबर से के कुछ विजय अभियान भी आते हैं। पूछते हैं सबसे पहली विजय कौन सी की। सबसे पहले इसने 1562 में मालवा को जीता था और उस पर अधिकार किया था। लेकिन इसकी जो सबसे प्रमुख विजय है वो है हल्दी घाटी का युद्ध, जो 1576 में लड़ा गया। और इसमें अकबर ने मेवाड़ के राजा, जिनकी राजधानी चित्तौड़ थी, जो सिसोदिया वंश के थे, राणा प्रताप को पराजित किया था। इसकी आखिरी विजय पूछी जाती है तो अकबर की जो सबसे लास्ट विजय है वो गुजरात में एक क्षेत्र था खानदेश, वहाँ पर एक किला था असीरगढ़ का। वो सबसे लास्ट में 1602 में जीता था और खानदेश का नाम बदलकर धनदेश रख लिया था और वहाँ पर उसने अपना अधिकार भी कर लिया था। अच्छा, इसके अलावा अकबर पूछते हैं अकबर की हिंदुओं के प्रति कैसी नीति रही। तो अकबर ने हिंदुओं के प्रति भाईचारे की नीति अपनाई, उनसे वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। और 1562 में अपना पहला विवाह आमेर के राजा बिहारी मल, जिन्हें भारमल भी कहते हैं, उनकी पुत्री जोधाबाई से किया। और जोधाबाई का मुग़ल कालीन नाम बदल कर रखा गया मरियम उज़ ज़मानी। और उन्हीं से फिर सलीम पैदा हुआ जो बाद में जहांगीर कहलाया। और सलीम का विवाह भी फिर जोधाबाई की भतीजी मानाबाई से कर दिया और उनका नाम बदलकर शाह बेगम रखा गया। और अकबर ने जो जोधाबाई के भतीजे थे राजा मान सिंह, उन्हें अपनी सेवा में लिया और उनको सेनापति बनाया। अकबर
के दरबार में नवरत्न भी हुआ करते थे और 9 विद्वान थे ये, उनमें से कुछ प्रमुख रहे और उनमें सबसे प्रमुख रहे हैं अबुल फजल और फैज़ी। अबुल फजल जो हैं उन्होंने अकबर का इतिहास लिखा है जो अकबरनामा कहलाता है, और इसी अकबरनामे का जो तीसरा भाग है वो आईने अकबरी कहलाता है, जिसमें उस टाइम के कल्चर का व्याख्यान वर्णन किया गया है। ये कंपटीशन में बहुत बार आया। ये आईने अकबरी अलग से पुस्तक है या अकबरनामे का भाग है, तीसरा भाग है, अबुल फजल ने लिखा था ये। और फैज़ी जो हैं उनके नेतृत्व में अकबर ने महाभारत का अनुवाद करने का काम सौंपा था, और फैज़ी के नेतृत्व में एक विद्वान मंडली ने फिर महाभारत का अनुवाद किया था, और उसका नाम फारसी में जब अनुवाद किया तो उसका नाम रजमनामा रखा गया था। ये कंपटीशन बहुत बार आया। अकबर ने 1575 में अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी रखी या निर्मित कराई, और फतेहपुर सीकरी में फिर जोधाबाई महल, पंचमहल वगैरह बनवाए, और फिर दक्षिण विजय की याद में 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा निर्मित कराया, जो कंपटीशन में बहुत बार आया है। इसके अलावा अकबर के संरक्षण में हाजी बेगम ने हुमायूं का मकबरा भी बनवाया था दिल्ली में। अकबर ने ही आगरे का किला भी निर्मित कराया। इसके अलावा अकबर ने एक नई प्रथा शुरू की थी जो झरोखा दर्शन कहलाती है। तो अकबर सवेरे सवेरे अपने महल से जनता को दर्शन दिया करता था। जनता उसके अकबर के दर्शन करके फिर अपने कारोबार को निकल जाती थी, और इस प्रकार से एक बड़ा वर्ग तैयार हो गया था। उस वर्ग को फिर नाम दे दिया गया दार्शनिया संप्रदाय। अकबर ने हिंदुओं से लिया जाने वाला तीर्थ यात्रा कर ख़त्म किया, जजिया कर ख़त्म किया, बाल विवाह पर रोक लगाई। अकबर स्वयं होली, दीपावली मनाने लगा बड़ी धूमधाम से। अकबर ने हिंदू युद्धबंदियों को मुसलमान बनाना बंद कर दिया। फिर अकबर ने 1581 में अपना एक धर्म चला दिया जो दीन इलाही के नाम से जाना जाता है। दीन इलाही को पूछते हैं, ये दीन इलाही जो था ये सर्वेश्वरवाद पर आधारित था, जिसको तौहीद इलाही भी कहा जाता है। सर्वेश्वरवाद का मतलब होता है कि अल्लाह एक है और एक होने के बाद हर जगह एक ही समय में हर जगह मौजूद भी है। दीन इलाही के जो मानने वाले थे सबसे पहले तो बीरबल ने स्वीकार किया था, और टोटल 18 लोगों ने इसको स्वीकार किया, और ये सभी धर्मों का मिला जुला रूप था। एक आचार संहिता तैयार की गई थी जिसके द्वारा अकबर राष्ट्रीय शासक बनना चाहता था, सबका विश्वास प्राप्त करना चाहता था, और अकबर की मृत्यु के बाद ये धर्म ख़त्म भी हो गया। इसके अलावा अकबर ने अनुवाद विभाग खोला था जो खुद उसके अपने संरक्षण में काम करता था, और तमाम संस्कृत ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद कराया था। जैसे महाभारत का नाम रखा गया था फ़ारसी में अनुवाद करके रजमनामा। जैसे पंचतंत्र का अनुवाद कराया तो उसका नाम रखा अनवार सुहेली। रामायण का अनुवाद कराया अब्दुल कादिर बदायूनी से। अथर्ववेद का अनुवाद करवाया इब्राहिम सरहिंदी से। तो इस तरह से तमाम किताबों का उसने संस्कृत से फ़ारसी में अनुवाद भी किया था। इसके अलावा अकबर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था तब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, और ये बहुत बार आया। जब 1600 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। इसके अलावा अकबर से एक क्वेश्चन ये पूछा जाता अकबर किस संगीत यंत्र का बहुत एक्सपर्ट था? तो अकबर एक अच्छा तबला वादक या नगाड़ा वादक भी हुआ करता था।
पूछते हैं अकबर ने चित्रकला के लिए क्या कार्य किया। तो अकबर ने चित्रकला के लिए एक अलग से विभाग बनाया था और एक चित्रशाला स्थापित की थी और उसकी कमान ख्वाजा अब्दुल समद को सौंप दी गई थी। पूछते हैं अकबर की फिर मृत्यु किस तरह से हुई। अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई और उसकी मृत्यु का कारण बना था डायरिया। और उसकी मृत्यु के बाद फिर अकबर का मकबरा कंपटीशन में आता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में बना दिया गया। और इसके साथ ही अकबर से जो मुख्य बातें थी उसका वीडियो कंप्लीट हुआ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान का प्रसार कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए।